मिस्टर रायजादा, ये 2 कौड़ी का नौकर आपको पापा क्यों कह रहा है? क्योंकि 2 कौड़ी का नौकर मेरा छोटा बेटा है, अरमान रायजादा। रुकिए मिस्टर आकाश, आपने इसके साथ जो किया ये नकारा इसी के काबिल है। सर, अपने ही बेटे के बारे में आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? आपका खून है ये, पर हाथ में ट्रे लेकर चाय क्यों बांट रहा है? इसको तो यहाँ पे आपका हाथ बटाना चाहिए। इंसान की औकात सिर्फ उसके खानदान से नहीं बल्कि उसके अपने काम से भी होती है, और वो काम मेरे बड़े बेटे पीयूष ने किया। इसने आज तक कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे मैं अपना सर फख्र से ऊंचा कर सकूं। उल्टा ऐसे बहुत से काम किए जिससे मुझे हमेशा शर्मिंदगी महसूस हुई। अब खड़े क्या, सुना नहीं तुमने? माफी मांगो। क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं सर? इट्स ओके। सुना नहीं तुमने क्या कहा मैंने? माफी मांगो अभी, इसी वक्त। अरे सर, आप तो शर्मिंदा कर रहे हैं, इसी कोई जरूरत नहीं है। जरूरत है। पापा कह रहे हैं तो सही कह रहे होंगे, और बॉस इज ऑलवेज राइट। आई एम सॉरी सर, आई एम वेरी सॉरी। इट्स ओके। इतना भड़क क्यों है मुझे? किया क्या मैंने? अपने ही ऑफिस में चोरी करके पूछता है किया क्या मैंने? चोरी की है इसने? नहीं पापा, मैंने कोई चोरी नहीं की है। जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी। मिसअंडरस्टैंड तो हमने कर लिया तुम्हें, जो तुम्हें ऑफिस में कदम रखने दिए। अरमान बेटा, अगर तूने ऐसा कुछ किया है तो मान ले, मैं कब तक तेरी साइड लेती रहूंगी और तेरे पापा को समझाती रहूंगी। अब क्या समझाएंगी आप? क्या समझाना बाकी रह गया? अपने खुद के ऑफिस में चोरी करके साबित कर दिया हमारे खानदान के नाम पर ये कलंक है। आपसे एक करके मुझे ब्लेम क्यों कर रहे हैं? मैंने कोई चोरी नहीं की है। मां, विश्वास कीजिए मुझे। क्या ये बाहर निकल, क्या ये इतनी महंगी रिंग और ये 5 स्टार होटल का बिल कौन से आया? देख रहे हो पापा? इससे पहले आप लोग कुछ और समझें। ये पैसे मैंने अपनी सैलरी से। और झूठ बोलना बंद करो। आकाश ने तुम्हें खुद देखा अकाउंटेंट से पैसे लेते हुए, और ये इतनी महंगी रिंग क्यों? बोलो, बताओ क्यों की चोरी? बोलो, जब चोरी करते हुए शर्म नहीं आई तो वजह बताते हुए क्यों आ रही है? काम सुन गया, जस्टिफाइड। सुप्रिया के लिए ली थी मैंने वो रिंग। सुप्रिया? वो क्यों? प्रपोज करने के लिए, शादी करना चाहता था मुझसे। अरे तुझे पहले क्यों नहीं बताया? सुप्रिया तो बहुत अच्छी लड़की है। माँ, अब मैं तेरी कुछ नहीं सुनने वाली हूँ, तू चुप रह। देखिए, इसकी शादी करा देते हैं। जैसे ही बीवी की रिस्पॉन्सिबिलिटी इसके सर पर आएगी, ये जिम्मेदारी उठाना भी सीख जाएगा। तुमने देखा है अपने आप को कभी? अपने ही डैड के ऑफिस में एक नौकरों की तरह काम करते हो, और फिर भी तुम अपनी औकात से बढ़कर मेरा हाथ थामने चले हो। ठीक है, अगर आप माँ बेटा यही चाहते हो कि मैं इसकी शादी करवा दूं तो करवा देता हूं इसकी शादी। लेकिन एक बात याद रहे, अगर बाद में कोई प्रॉब्लम हुई ना तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरे बेटे हो और मैं तुम्हारा बाप। याद रखना। चलो, कहाँ जाते हैं? अरे चलो। हाँ बेटा, अच्छा। ये सब किसके लिए है आंटी? पहले खोल के तो देखो तुम्हें पसंद है भी या नहीं। वाह, ये तो बहुत महंगा लगता है आंटी। मगर ये है किसकी? तुम कितनी भोली हो, अभी भी नहीं समझी? अरमान ने मुझे सब बता दिया है, और मुझे ये जानकर इतनी खुशी हुई कि तुम अब हमारे परिवार की बहू बनने वाली हो। मगर आंटी, अब नो मोर आंटी, आज से माँ, ठीक है? सुप्रिया मेरी बात तो सुनो। मॉम डैड ने वो रिंग देख ली थी, उन्हें झूठ नहीं बोल पाया। अरमान, तुम झूठे नहीं, तुम नीच हो, नीच। मैंने तुमको मना किया तो तुमने अपने मॉम डैड को भेज दिया मुझे इमोशनल ब्लैकमेल करने के लिए। एक बात मेरे ध्यान से सुन लो, मैं तुम्हारे मॉम डैड की इज्जत करती हूँ, इसलिए मैं उन्हें ना नहीं कर सकी। लेकिन ये लाइफ मेरी है, और ये लाइफ को मैं तुम्हारे साथ जीने से अच्छा है कि मैं मर जाऊँ। कब से तमन्ना थी कि अरमान का भी घर बस जाए। हाँ मम्मी जी, और देखना, अरमान के बारात में सबसे पहले मैं ही नाचूंगी।
मिस्टर रायजादा, ये 2 कौड़ी का नौकर आपको पापा क्यों कह रहा है?